एक बार दद्दू, बब्बन, दरोगा और सेठ जी आपस में बातचीत कर रहे थे। बब्बन ने बोला, मैंने तो लल्ला को फट कर लगाई है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बहुत इधर उधर घूमते रहे हो। तो दरोगा ने कहा कि हाँ, मैंने भी राधा को बहुत डांटा है, अभी तुरंत उसे पढ़ाई पर बिठा कर आया हूँ। तो दद्दू ने कहा, ये दोनों कम डांट सुनते हैं क्या? इनका पूरा दिन तो डांट सुनकर ही गुजरता है, इनका कभी भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं होता है। मैं भी इन दोनों को दिन रात डांटते ही रहता हूँ। मैंने तो इन दोनों को टीवी तक बंद करवा दिया है और समय समय पर पढ़ने के लिए भी बिठवाता हूँ, वरना ये तो बिगड़ ही जाएंगे। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या? तो दरोगा कहता है, हाँ, हमें ऐसी सख्ती करनी पड़ती है। अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। तो बब्बन कहता है, इतनी सख्ती करने के बाद भी तो हमारे बच्चे ऐसे हैं, अगर हम उनसे सख्ती नहीं करेंगे और उनके ऊपर पढ़ाई के लिए जोर नहीं डालेंगे तो क्या वो कभी पढ़ाई करेंगे? तो दद्दू कहते हैं, हाँ, सही कह रहे हो, इतना बोलने के बाद तो ये हाल है। अगर हमने बोलना ही छोड़ दिया तो क्या तुम्हें लगता है कि इन लोगों पर पढ़ाई का कोई असर होगा? सारा दिन तो खेलते कूदते ही रहते हैं। तुम जानते नहीं हो ढोलू छोटू को, दोनों बहुत बदमाश हैं। तो बब्बन कहता है, मेरा लल्ला भी तो बहुत बदमाश है, 24 घंटे खेल खेल और बस खेल। इतने में वहाँ से मास्टरनी गुजरती हैं और इन लोगों को आपस में बातें करता देखकर वो इनकी बातें सुनने लगती हैं और कहती हैं, आप सभी अपने बच्चों की कितनी बुराई कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बब्बन कहता है, इसमें समझने वाली क्या बात, ये लोग पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं। जब तक पढ़ने के लिए ना बोलो तब तक किताब खुलता ही नहीं इनसे। फिर दद्दू कहते हैं, हाँ, ये सही कह रहा है, खेलने के लिए ना भी बोलो तो अपने आप ही निकल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए हमेशा बोलना पड़ता है, जैसे बिना बोले ही खेलने चले जाते हैं। अगर उसी तरह बिना बोले ही पढ़ाई कर लेंगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो दरोगा कहता है, हाँ, हमें अपने बच्चों से पढ़ाई करवाने के लिए उनके ऊपर जोर डालना पड़ता है, उनको डांट डांट कर पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ता है, वरना वो तो कभी पढ़े ही नहीं। ये सुनकर मास्टरनी कहती हैं, ये सब तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं, बच्चों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और बच्चे घर वालों की बात भी नहीं मानते, क्योंकि बच्चों को कभी भी अपने घर वालों से पढ़ना पसंद होता ही नहीं है और ना ही घर वालों को वो इतनी अहमियत देते हैं जितना बाहर वालों को वो किसी मास्टर की बात मान लेंगे, बाहर वालों की भी बात मान लेंगे, लेकिन घर वालों की बातें कभी भी नहीं मानते। बच्चे घर वालों की बातों पर
ध्यान ही नहीं देते। हाँ, मुझे ये सब पता है, लेकिन फिर भी उनको मारना पीटना और ज़ोर ज़बरदस्ती करना और डांटना, ये सब बहुत ज़्यादा गलत है। तो दद्दू कहते हैं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो क्या उनका भविष्य खतरे में नहीं आ जाएगा? हम अगर उनको डांटते हैं तो इसमें गलत क्या है? तो मास्टरनी कहती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप उनको सही तरीके से समझाएं। मैं मानती हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं। आप सही तरीके से भी उनको पढ़ा सकते हैं। ये सुनकर दद्दू कहते हैं, सही तरीका पढ़ाने का आखिर क्या है? तो मास्टरनी कहती हैं, बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन खेल कूद में पूरी दिलचस्पी होती है, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है। बच्चे वहीं भागते हैं जहाँ पर उनको सज़ा मिलती है और जहाँ पर उनको मज़ा आता है। वो उनसे दूर नहीं भागते, लेकिन जैसे कि पढ़ाई है, उनमें उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता और वो उससे दूर भागते हैं। खेलने के लिए वो बिना बोले ही चले जाते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा है। पढ़ाई में मज़ा नहीं है। इसलिए आप लोगों को उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ता है। आप अगर पढ़ाई लिखाई को भी मज़ेदार बना देंगे, तो वो लोग बिना बोले ही पढ़ने लिखने बैठ जाएंगे। जिस तरह बिना बोले ही खेलने भागते हैं ना, उसी तरह ये काम बिना बोले ही करना शुरू कर देंगे। तो बब्बन कहता है, ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। ये तो सपना ही रहने वाला है। मेरा लल्ला और बिना बोले ही पढ़ ले, बिना बोले किताब निकाल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर दद्दू मास्टरनी से पूछते हैं, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? बच्चे अपने आप किताब कैसे खोलेंगे? हम पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाएं? तो दरोगा कहता है, हाँ, मुझे भी मास्टरनी की बात समझ नहीं आई। आप थोड़ा और विस्तार में बताएं। तो मास्टरनी कहती हैं, बच्चे घर वालों की बात नहीं मानते, लेकिन बाहर वालों की बात को तो मानते हैं ना। अगर कोई मास्टरनी आकर उनको बोले, तो क्या वो पढ़ाई नहीं करेंगे? तो दद्दू कहते हैं, हाँ, वो लोग बाहर वालों की बातों में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई बाहर वाला आके पढ़ाए या फिर कोई मास्टरनी आकर पढ़ाए, तो वो लोग ज़रूर पढ़ेंगे। तो मास्टरनी कहती हैं, वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं अकेले सबके घर जाऊं। मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर मैं एक एक करके सारे बच्चों के घर जाती रहूं, उनको पढ़ाती रहूं, अलग अलग से सबको समय देती रहूं, तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। ये सब मेरे लिए संभव नहीं है। तो दरोगा कहता है, तो अब क्या करें? हमसे पढ़ेंगे नहीं और आप पढ़ा नहीं सकती, तो बच्चे पढ़ेंगे आखिर कैसे?
इतने में सेठ जी कहते हैं, क्यों ना मैं कोशिश करूं। इतने में मास्टरनी बोली, हाँ आप इसके लिए बिल्कुल सही रहेंगे, क्योंकि बच्चे बाहर वालों की बात जल्दी मानते हैं और आप बाहर के ही तो हैं। तो सेठ जी बोले, हाँ आप सही कह रही हैं, ना तो लल्ला मेरा बच्चा है, ना ही राधा, और ना ही छोटू और ढोल, तो क्यों ना मैं ही उनको पढ़ाऊं। ये सुनकर दद्दू कहते हैं, हाँ तुम्हें एक बार ये करके ज़रूर देखना चाहिए। फिर दरोगा कहता है, हाँ आप इसके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। फिर बब्बन कहता है, हाँ ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, ये काम आपको ही करना चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं, ठीक है, मैं ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप सभी अपने अपने बच्चों को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं कल से ये काम शुरू कर दूंगा। फिर दद्दू पूछते हैं, लेकिन तुम पढ़ाओगे कहाँ? पर उनको मज़ा भी तो आना चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं घर पर नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि झरने के किनारे जो जंगल है वहाँ पर पढ़ाऊंगा। एक बोर्ड भी लेकर जाऊंगा और फिर उनको मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग बस अपने अपने बच्चों को भेज देना। फिर अगले ही दिन से दद्दू, दरोगा, बब्बन तीनों अपने अपने बच्चों को सेठ जी के पास भेज दिए। फिर सेठ जी सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो ढोलू से पूछते हैं, ढोलू बेटा, दद्दू ने तुम्हें 4 पूड़ियाँ दी हैं, उसमें से 3 पूड़ियाँ छोटू ने खा ली, तो तुम्हारे पास कितनी पूड़ियाँ बची? तो ढोलू कहता है 1। फिर सेठ जी ने राधा से पूछा, बताओ राधा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 3 कपड़े लेकर दिए और तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें 3 कपड़े लेकर दिए, तो तुम्हारे पास कितने कपड़े हुए? तो राधा कहती है 6 कपड़े हुए। फिर सेठ जी लल्ला से पूछते हैं, अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है और तुमने उनमें से 2 चॉकलेट ढोलू को दे दिया, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट बचे? तो लल्ला ने कहा कि 3 बचे। तो सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही जवाब, तुम सब तो बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हो, और अगर ऐसे ही पढ़ते लिखते रहे तो तुम लोग तो पढ़ाई में अव्वल हो जाओगे और तुम लोगों को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। बस ऐसे ही रोज मेरे पास आते ही रहना और पढ़ाई पर ध्यान देते रहना। तो सारे बच्चे कहते हैं, जी बिल्कुल, हमें आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी हमारा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगा और हमने सोचा है कि हम आपसे ही पढ़ा करेंगे और हम आपके पास रोज़ आएंगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.